यह कहानी है आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, जिसने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। 8 अगस्त की वो काली रात, जहां आप और हम अपने घर पर आराम से सो रहे थे, लेकिन किसे क्या ही पता था कि ये रात एक 31 साल की डॉक्टर मौमिता बैद्यनाथ की ये आखिरी रात होगी। डॉक्टर मौमिता बैद्यनाथ, जो कि कोलकाता के कॉलेज में पीजी सेकेंड ईयर ट्रेनर थी। वह 26 घंटे ड्यूटी करके हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने को गई थी, लेकिन मौमिता को नहीं पता था कि वो वहां से वापस नहीं लगी। 9 अगस्त की सुबह मौमिता के घर वालों को मैसेज जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एक पल को मानो तो मौमिता के घर वालों का सब कुछ छिन गया हो। मौमिता के पिता तुरंत ही घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं, और इंसानियत तो तब मर जाती है जब उन्हें हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा 3 घंटे सेमिनार हॉल के बाहर इंतजार कराया जाता है। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्हें उनकी बेटी का शव देखने को मिलता है, और पिता जब अपनी बेटी के शव को देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी बेटी के दोनों पैर अलग अलग दिशाओं की तरफ मुड़े हुए थे, और उसके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था, और उसकी आंखों के चश्मे के शीशे उसकी आंखों में घुस गए थे। इससे यह तो साफ था कि महिला डॉक्टर ने सुसाइड तो नहीं की थी, उसका रेप हुआ था और जालिमों ने उसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। पिता अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो गए थे। आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल को इस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन यह घटना मोड़ तब लेती है जब प्रिंसिपल को, जिन्हें इस्तीफा दिए 1 दिन भी नहीं हुआ था, उन्हें दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल का पद मिल जाता है। आप जरा सोच कर देखिए कि अभी अभी कॉलेज में उन्हें उनके पद से निकाला जाता है और तुरंत ही दूसरे कॉलेज में नौकरी मिल जाती है। इससे जाहिर होता है कि इस हत्या में किसी बड़े आदमी या पॉलिटिशियन का हाथ है, जो एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग यही नहीं रुकते हैं, और यह लोग सेमिनार हॉल को, जहां यह घटना हुई, उसे यह बोलकर तुड़वा देते हैं कि यहां पर बहुत सालों से रेनोवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए इसे तुड़वाकर इसकी मरम्मत करनी है। यहां पर साफ साफ हत्या के सबूतों को मिटाने की कोशिश चल रही थी। महिला डॉक्टर के शरीर का जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि यह रेप नहीं, गैंग रैप है। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि उसकी आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था, और गले की हड्डी टूटी हुई थी, और उसके शरीर से 150 ml वीर्य निकलता है। यह सब बातें बाहर आने के बाद आरजी कॉलेज के डॉक्टर और स्टूडेंट्स रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि वो जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो कोई एक पर्सन, बल्कि पूरा एक करप्ट सिस्टम है, और जिनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। उन डॉक्टर और कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर रात के समय में गुंडे हमला करते हैं और उन्हें पीटते हैं और वहां पर तोड़फोड़ मचाते हैं। यह मामला यहां रुकने वाला नहीं था। ममता बनर्जी, जो कि कोलकाता की मुख्यमंत्री है, उन्हें लड़की को इंसाफ दिलाना चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन सोचिए वो क्या करती है। वह अपने नेताओं के साथ रोड पर धरना देने निकल जाती है। आप जरा सोच कर देखिए कि वह बंगाल की सीएम है और उनके पास पूरा पावर है, लेकिन वो क्या करती है, वह रोड पर धरना देती है। यह तो साफ है कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, वहां पर भी महिलाएं सेफ नहीं थी। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी आजाद हुए हैं कि नहीं हमें आगे। आज 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। रोजाना हजारों लड़कियों के साथ यह सब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इस सब से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें जागरूक होना होगा, और हमें, जैसे हम अपने घर की बेटी या अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों का भी करना चाहिए। और हमें यह देखना होगा, आपके आसपास आपकी वजह से किसी लड़की को इनसिक्योरिटी तो महसूस नहीं हो रही है। हमें अपने आप को और अपने घर की महिलाओं को दिमागी और शारीरिक ताकतवर बनवाना होगा। आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हमें आवाज उठानी होगी और पीड़ित के परिवार वालों के साथ खड़ा होना होगा और उन्हें इंसाफ दिलाना होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।